पीडीएफ जोरदार बनी क्या? क्लासिफाइड है, ठीक है एकदम। जो दिशा क्लासेस वायपुर के स्टूडेंट है उनके लिए टॉप सीक्रेट डोसियर, मतलब एकदम इसमें टॉप सीक्रेट। आजकल कुछ भी टॉप सीक्रेट नहीं है, सारा कुछ अवेलेबल होता है, लेकिन बोलते इसको क्या है, टॉप सीक्रेट है। कोई भी स्किल, वैसे यहाँ स्किल लिखा है, अपने स्किल वगैरह नहीं चाहिए अपने को, तो क्या चाहिए, जो है उसको पढ़ना है बढ़िया से। और कितने गुना तेजी से, 10 गुना तेजी से सीखने का मैनुअल है यहाँ पर। तो शुरू करते हैं। यहाँ स्पाई शब्द है, इसका मतलब सबके क्लियर है। ऐसा आर्मी वगैरह के जो होते हैं, जैसे धुरंधर है जो पाकिस्तान में जाके जो काम कर रहा था, उस लेवल का सोच लो तुम, है ना, वो स्पाई था एक तरीके। अब यहाँ पर एक मिशन दिया जाता है। स्पाई शब्द आया तो स्पाई का मतलब अपने को दिमाग में समझना पड़ेगा ना कि ये कहानी है। तो 72 घंटे का मान लो एक आप है जो स्पाई है, और आपको टारगेट दिया गया है। ये कहानी के रूप में समझाने की कोशिश की इन्होंने। तुम्हें एक नई जगह भेजा जा रहा है, नई भाषा बोलनी है, क्या करना बोलो, उर्दू सीखनी पड़ेगी, मतलब ऐसे समझ लो पाकिस्तान जा रहे हो तो। नई पहचान अपनानी है, नाम ही अलग रखना पड़ेगा। एक छोटी सी गलती तुम्हारा मिशन खत्म कर सकती है, मतलब 1% कहीं गुंजाइश नहीं रखनी है जिससे जो काम गड़बड़ हो जाए। समझ में आई बात? है इंटेलिजेंस एजेंट्स ये सब कुछ ही दिनों में सीख लेते हैं। अब मामला है वो अपने को समझा रहा है, उस भूमिका में ले जा रहा है कि भाई जैसे एक स्पाई है, स्पाई तो होते सीधी कहानी है, खूब जगह जो काम करते हैं ऐसे। तो वो जो किसी भी देश में जाते हैं, वहां का सिस्टम है उसको कितना जल्दी अडोप्ट करते हैं, कितना जल्दी सीखते हैं। तो ऐसा कैसे संभव हो पाता है उसके बारे में बात करेंगे। भाई इंटेलिजेंस एजेंट्स हैं वो कुछ ही दिनों में सारा कुछ सीख लेते हैं, जबकि हमें एक चैप्टर याद करने में हफ्ते लग जाते हैं। क्या उनका आईक्यू हमसे ज्यादा है? तो आईक्यू तो ज्यादा नहीं है, तो फिर वो कैसे सीख लेते हैं उसी के बारे में अपन बात करते हैं। यहाँ एक डायलॉग लिखा है, बढ़िया डायलॉग है। प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में नहीं, तुम्हारे तरीके में है। यानी उनका सीखने का तरीका है वो अलग रहता है, अपना सीखने का तरीका है जो अलग रहता है। सुपर मेमोरी वाली कहानी है, दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है ऐसा मानते हैं। सिस्टम काम करता है, क्या काम करता है बोलो? तो इसका मतलब हमें लर्निंग के लिए क्या तैयार करना पड़ेगा, एक प्रॉपर सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। उनके पास कोई सुपर मेमोरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट जैसा कुछ नहीं होता, उनके पास सिर्फ एक चीज होती है, और वो होता है अलग लर्निंग सिस्टम होता है, जिसके बारे में अपन जरूर डिस्कस करेंगे। तो बढ़िया है ना ये तो। स्पाई एकेडमी की ट्रेनिंग शुरू होती है सोचने का तरीका बदलने से। तो सबसे पहले तो जितने विद्यार्थी हैं उनको कोशिश करनी है अपना जो थिंकिंग पैटर्न है, सोचने का तरीका है, उसको क्या करना है, बदलना है। उसमें क्या बदलाव लाने हैं तो अपन बात करते हैं। मान लो एक आम छात्र है, वो इधर वाला जो काम है उसका है, और उधर जो स्पाई है उसके लिए जो काम है, यानी जासूस है, स्पाई है, जो इंटेलिजेंस एजेंट्स है, वो काम कैसे करता है। तो देखो यहाँ लिखा है गोल। गोल यानी सब समझते हैं, लक्ष्य अपना जो भी है। आम छात्र के लिए गोल होता है चैप्टर A to Z तक पढ़ना, मतलब ये चैप्टर पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, ऐसा कुछ है जो उसका टारगेट होता है, ठीक है। और जो स्पाई है उसके लिए क्या होता है, मिशन के लिए जरूरी डेटा खोजना। क्या करना बोलो, जरूरी डेटा खोजना। इसका मतलब क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन पिछले सालों में आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से फैक्ट है, कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरे को समझनी है, कौन कौन सी मेरे को नहीं आ रही है तो मेरे को और जगह से मदद लेनी है। ऐसा कुछ है जो करेगा वो, यानी कि खोजबीन का काम करेगा सबसे पहले। लक्ष्य के प्रति जो भी है उसका टारगेट है, उसके लिए जो भी चीजें चाहिए उसको। फिर मेथड, तो आम छात्र है उसका तरीका, मेथड यानी तरीका, विधि। पैसिव रीडिंग और हाईलाइट करना। अपन क्या करते हैं, पैसिव रीडिंग का मतलब होता है जैसे मान लो आप टेबल कुर्सी लगा के बैठे हैं और सामने नोट्स पड़े हैं, और आप ऐसे बैठे हैं, कुछ लगा इंपॉर्टेंट तो ऐसे कर दिया हाईलाइट और पढ़ रहे हैं, इसको बोलेंगे क्या, पैसिव रीडिंग, ठीक है। हाईलाइट करना आप जानते हैं, खूब भी हाईलाइट करते हैं अपन, ये दिख रहा होगा हाईलाइट है, इसको हाईलाइट करना कहते हैं। टेक्स्ट से सवाल पूछना। सवाल पूछना का मतलब, अब कुछ टेक्स्ट से सवाल पूछना का मतलब क्या है, जो भी आप यूनिट पढ़ रहे हैं पहला नाम जैसे यार आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा क्यों है, और अगर है तो कैसे है। जैसे ही दिमाग में ये प्रश्न आएगा, अभी अपन जैसे साइकोलॉजी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहले हमने क्या किया था, प्रश्न पढ़े थे। तो जब प्रश्न पढ़े थे ना खूब सारे प्रश्न, 2 दिन तो उसी में खर्च कर दिए हमने। तो वो क्या है, भाई और हुई है सीधा कि भाई ये है तो इसके पीछे क्या है, फिर हमने 4 ऑप्शन पढ़े, सही का पता लगाया। ऐसा कुछ जब हम पढ़ रहे हैं उस यूनिट जो हमारे सामने पेज है उसमें कर सकते हैं। फिर टेस्टिंग, बार बार पढ़ना। अब यहाँ पर हम जो टेस्ट लेते हैं अपने, जैसे 1 महीने में एक बार टेस्ट होता है, वही कहानी यहाँ पर रिवीजन के संदर्भ में बात कर रहा है। रिकॉग्निशन है बार बार पढ़ना, मतलब वो क्या करेगा, रिवीजन करेगा। मैं भी खूब बार कहता हूँ रिवीजन करना चाहिए, लेकिन जो स्पाई है वो जो टेक्निक लगाते हैं वो क्या है, जैसे उन्होंने 2 पेज 5 पेज पढ़ लिया, कोई टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद वो करते हैं कैसा रिकॉल, एक्टिव रिकॉल करते हैं।
और यहाँ स्पाई शब्द है ना, तो कोचिंग के संदर्भ में नहीं है ये मैं व्यक्तिगत गाइड बता रहा हूँ, मतलब आप दो दोस्त भी मिलकर इस तरीके से नहीं पढ़ सकते। ये है खुद एक अकेला व्यक्ति है उसके संदर्भ में, हर स्टूडेंट है उसको खुद के संदर्भ में ये लागू करना है। ब्लैंक पेज पर लिखना है। एक्टिव रिकॉल में क्या आएगा, मतलब आपके सामने आपने चैप्टर जो भी है पढ़ लिया वो, उसके बाद आपके सामने एक खाली कागज है और आपका पेन है, अब आपको उस चैप्टर से रिलेटेड चीजें सोचनी है, लिखनी है। और ऐसा है ना, बहुत मुश्किल है कि कोई स्टूडेंट करता हो, बहुत मुश्किल है। करता है क्या कोई ऐसा, कभी एक्टिव रिकॉल करता है क्या? अब ये ब्लैक पेज वाली रणनीति है जो हर जगह लागू नहीं होगी, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि समय बहुत ज्यादा लगता है। भाई तुम कर क्या रहे हो, इस काम में क्या कर रहे हो, पढ़ाई तो है वो, इसका मतलब समय लग रहा है तो अच्छी बात है वो, ये किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, और खास तौर से कठिन सब्जेक्ट में किया ही जाना चाहिए। फिर आगे फोकस, तो मल्टीटास्किंग। अब फोकस कैसा रहेगा, आम छात्र है वो जो एक साथ अलग अलग काम करता है। अलग अलग काम का मतलब क्या हुआ, मोबाइल भी चल रहा है, 10 टैब खुलेगा मतलब समझाता हूँ मैं, 10 टैब खुलेगा मतलब जैसे आप लैपटॉप पे या मोबाइल पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो मोबाइल पे पढ़ रहे हैं तो पीडीएफ भी चल रही है, उधर व्हाट्सएप पे भी क्या टू कर रहा है, वो मैसेज आ रहे हैं जा रहे हैं, और भी जो इंस्टाग्राम है उधर भी कोई गाना वाना भी चल रहा है, और भी कुछ है जो बैकग्राउंड में चीजें जो चल रही है उसके दिमाग में। 10 टैब खुलने का मतलब ये हो, ठीक है ना, थोड़ी देर उधर स्विच कर लिया, थोड़ी देर इधर स्विच कर लिया। यहाँ है सिक्योर एनवायरमेंट, डी फोकस, मतलब डिस्ट्रेक्शन की जीरो गुंजाइश। मैं तो मोबाइल है जो चालू है जिसमें कोई मैसेज वगैरह आ सकता है, जब आप काम कर रहे हैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि मोबाइल को बंद कर दो, ऐसे नहीं करा, ये खुद भी नहीं करा हमने। जब आप पढ़ रहे हैं उस समय की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है किसकी, बोलो आपके फोकस की, कि वो किस लेवल पर है। बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे आपका टेबल है, अब टेबल है वो स्टडी टेबल नाम रहता है, वो ये लाइब्रेरी में देखना, भले खुद से जाके ऑब्जर्व कर लेना, स्टडी टेबल है उस पे जो बच्चे स्क्रॉल कर रहे हैं मोबाइल में, मैं जाने क्या चल रहा है कुछ भी पता नहीं। कसम खा लेनी है कि जब भी मेरी स्टडी टेबल है उस कुर्सी पे टेबल पे वहां बैठ गया हूँ, मतलब मोबाइल को हाथ नहीं लगाना, मोबाइल से रिलेटेड कुछ भी और काम, मोबाइल को हाथ तभी लगाऊंगा जब वो काम यूज हो रहा है पढ़ने में, बाकी टेबल पे मोबाइल नहीं चलाऊंगा। कहीं और जगह है जो वो उसके लिए नियत करो, और जैसे रिले चलानी है तो वो अलग तरीके से शेयर करना है। जब भी पढ़ रहे हैं उस समय अपना आज क्या होना चाहिए, बोलो फोकस कैसा होना चाहिए, डीप होना चाहिए, एकदम उसमें तल्लीन होकर पढ़ना, भले पढ़ो 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन वो डीप होना चाहिए। सिक्योर का मतलब ये है कि कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं कर सके। समझ में आ गई बात? और मेरे बारे में बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं कि इसको जो वो कौन सी फिल्म है, हॉलीवुड की ऐसी फिल्में ज्यादा देखता है, एजेंट वाली जितनी फिल्में होगी सब, फेवरेट एक्टर भी पूछेंगे तो जेसन स्टेथम और ऐसे एक्टर हैं उनको मानता आ रही है ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर जो चीजें हैं ना ये सीखने को मिलती है अपने को। कोई भी ऐसे देखना अमेरिका की यहाँ की मूवी आएगी तो उसमें रहेगा कि वो जो आर्मी का आदमी है और उसको एक टारगेट मिलता है और खतरनाक लेवल पे वो काम करेगा, और वास्तव में फिर लास्ट में अपन देखते हैं ऐसे लगता है कि एकदम रियल कहानी। अपने यहाँ भारत में जो मिथुन की आती है तो ऐसे ऐसे करता है तो ट्रेन उड़ जाती है, ऐसे नहीं है उसमें, सारा कुछ एकदम कंप्लीट है। अरे ये रुको बाहर रुको, वो इसीलिए फोन कर रहे हैं, सुबह इनको बुलाना है ना। कमलेश जी ने क्या कहा, अभी कल आना है सुबह 7:30 बजे आना है। और सुन लो, अब सुन लो, यही सुन लो, 7:30 बजे आना है। बात से ऊपर चलेंगे, ऊपर छत पे जो कार्यक्रम है तो वो भाई साहब सारे खिलाएंगे, क्लास रहेगी, ठीक है, 7:30 बजे आना बराबर। ठीक है हाँ। और सुबह आएंगे ना उस समय युवा संवाद कार्यक्रम है अपना, इसी पे छत पे रहेगा, उधर बैठना है, फिर नाश्ता पानी करने के बाद फिर क्लास में बैठना है। ओके, हाँ खाना तो वैसे भी 7:30 बजे कैसे खाएं, ठीक है ना। हाँ, क्लास रिकॉर्डिंग चल ही रही है। डीप फोकस थोड़ा बीच में गड़बड़ हो गया, लेकिन उनको सूचना देना जरूरी है ना, और वैसे तो मैसेज डाल देंगे लेकिन फिर भी। हाँ, लास्ट में है आइडेंटिटी, यानी कि अपनी पहचान है। आम छात्र है वो मेरी मेमोरी कमजोर है, क्या कहता है, मेमोरी कमजोर है, मेरे को याद नहीं होता है। और जो स्पाई है वो क्या कहता है, मैं एक सिस्टम बना रहा हूँ जिससे मैं मेमोरी भले कमजोर हो लेकिन इतना बढ़िया तरीके से सेट करूंगा चीजों की परीक्षा में पास होगा।
तो ये एक तरीके से थोड़ा सा यहाँ मेंटेलिटी है उसको चेंज करने का प्रयास है। कुल मिला के अपना जो डेटा खोजना, अपने को जहाँ से भी पढ़ना उस पर काम करना, रिसर्च करनी है भाई, वो हमेशा क्लियर रखना अपना। तो ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितना समय लगेगा, इसमें सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। फिर एक्टिव रिकॉल करना करना ही चाहिए सारे स्टूडेंट को। जैसे ये इसमें कह रहा है ना ब्लैंक पेज पर लिखना, ये तो लागू नहीं हो पाएगा बहुत प्रॉपर, लेकिन जैसे ही हमने कोई टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद प्रश्न तो देख सकते हैं ना, एमसीक्यू तो देख ही सकते हैं, वो जो देखे जा सकते हैं वो भी एक्टिव रिकॉल है, जैसे कि हम कर पा रहे नहीं कर पा रहे प्रश्न, या फिर वो ब्लैंक पेज वाला काम कर सकते हैं। फोकस हमेशा कैसा होना चाहिए, डीप होना चाहिए। मतलब आप पढ़ रहे हैं तो मोबाइल फालतू की चीजें आपको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। जब उन चीजों से डिस्टर्ब होना तो पूरा 100% उधर डिस्टर्ब हो, आराम से ज्यादा बढ़िया पढ़े हो जाएगी। मैं एक सिस्टम बना रहा हूँ वाली कहानी है। आपको अपने पढ़ने का सिस्टम खुद बनाना पड़ेगा, कोई आएगा नहीं कहीं से। परीक्षा आपको देनी है, रिजल्ट आपका आएगा, सीधी सट कहानी है। काम खुद को करना पड़ेगा फुल लेवल पर। अब और बात करते हैं, मिशन बिफोर एग्जामिनेशन लिखा है ये, ठीक है ना। इंटेमिनेशन भी बोल सकते हैं इसको। रूल नंबर 1 है, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। अब यहाँ पर अपने को समझना है कि अपना जो दिमाग है ना उसको जो किस स्तर पर आराम चाहिए, और आराम कब देना है कब नहीं लेना, किस समय काम करना। तो एक यह बढ़िया बात देखिए कि ब्रेन है वो गूगल ड्राइव नहीं है, तो आप कुछ भी उसमें फीड किए जा रहे हो और आराम भी नहीं ले रहे हो उस पर वो काम चलता है, ऐसा नहीं होगा। हमारा दिमाग है वो जो बहुत फ्लेक्सिबल है, उसको एक सस्टेन मतलब एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी ड्रेन हो गई उसके बाद वो रिटेंशन रेट अगर 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तो ध्यान रखेंगे बिना लक्ष्य के अगर पढ़ रहे हैं अपन, अपने सामने जो कोई टारगेट नहीं है, तो ब्रेन है जो क्या होता है, थक जाता है। ऐसे नहीं कि वो पेन ड्राइव है जो उसमें कुछ भी भर रहे हो वो सब स्टोर रह जाएगा, जैसे ये पेन ड्राइव है अभी पीडीएफ डाल दी तो वो सेव होगी, ऐसा अपने दिमाग के साथ नहीं है। तो यहाँ ये कह रहा है कि आपके सामने क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है वो आलोचना कर रहे हैं कि इस बार हमारे ऊपर बहुत भयंकर दबाव है, लेकिन सोच के देखो पिछले एक महीने में कितने बढ़िया तरीके से हर सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। कंप्लीट नहीं हुआ तब भी हमें जानकारी तो हो गई ना कि हाँ ऐसा एक टेंस टॉपिक है, ऐसा आर्टिकल है, ऐसे प्रिंसिपल है, पता तो चला ना इससे। तो वो क्योंकि हमारे सामने भी क्या था, लक्ष्य था, और लक्ष्य था इसीलिए दिमाग अभी काम कर रहा है प्रॉपर और सिस्टम से चल रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं। साइकोलॉजी में इसे गोल डायरेक्टेड अटेंशन बोलते हैं, मतलब लक्ष्य से निर्धारित ध्यान। ब्रेन सिर्फ उसी चीज को पकड़ता है जिसे खोजने का आदेश उसे मिला हो। मतलब हम उसी टॉपिक पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, जिसके लिए हमने पहले दिमाग को आज क्या कर दिया है, आदेशित कर दिया है। हमने कह दिया है कि भाई इस बार भिन्न है, वो अभिन्न हो जानी चाहिए एकदम कंप्लीट। तो दिमाग कभी भी नजर आएगा ना उससे रिलेटेड सवाल तो पकड़ लेगा उसको, कर देगा सेव। पहले मिशन तय करो, फिर इंटीमेशन सीखो, मतलब आराम वगैरह जो भी सारा कुछ काम है उसके पहले अपने को क्लियरिटी है दिमाग में आनी चाहिए। अब बात करते हैं एक्शन स्टेप की, द 4 क्वेश्चन रडार। यानी कि आपको जब भी पढ़ रहे हैं तो 4 क्वेश्चन हमेशा जो पूछने अपने आप से। पहला है मैं यह क्यों पढ़ रहा हूँ, तो भाई मेरे को टेस्ट में पहला स्थान लाना है, सिलेक्शन लेना है, और भी बहुत सारी कहानियां हो सकती है, ऐसा कुछ अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और फिर है इसमें सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसका मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आपका एग्जाम में इससे क्या पूछा जा सकता है, कितनी बढ़िया बात लिखी है। जब भी टॉपिक पढ़ रहे हो, एक पेज है जैसे सामने, तो उसमें अपने दिमाग में ये विचार आना चाहिए यहाँ कहाँ से प्रश्न बनेगा। बहुत बार हम पढ़ते पढ़ते ऐसे बात करते हैं ना कि यहाँ ये उल्टा उल्टा पूछ लेगा, ऐसे आ जाएगा वैसे आ जाएगा, ये सारा कुछ अगर मुझे ये किसी को सिखाना पड़े तो मुझे क्या समझना पड़ेगा। मतलब हमेशा जब भी किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो अपने मन में ये भाव भी रखना है कि इस टॉपिक को मैंने पढ़ लिया है, अब मेरे को दूसरे को पढ़ाना है, तो क्या क्या चीजें मेरे को पता होगी तो मैं उसको बढ़िया से समझ पाऊंगा। और ये भाव जब आ गया तो फिर टॉपिक बढ़िया समझ में आ जाएगा। ये 4 क्वेश्चन क्लियर है। पहला तो मैं यह क्यों पढ़ रहा हूँ, फिर ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या चीज है, कॉन्सेप्ट ही समझना है इसको, एग्जाम में इससे क्या पूछा जा सकता है ये क्लियर होना चाहिए। और अगर मुझे ये किसी और को समझाना है तो मुझे इसमें से क्या समझना है पढ़ के, जिससे कि मैं आराम से दूसरे व्यक्ति को सिखा सकूं। दूसरा है डोंट रीड इंटेरोगेट। केवल पढ़ना नहीं है, इंटेरोगेट करना है। क्या नहीं करना, केवल पढ़ना नहीं है तो क्या करना है, इंटेरोगेट करना। आपको चलो इंटेरोगेट का मतलब क्या है, तो इसी को ऊपर समझ रहे हैं यहाँ पर। सिर्फ जानकारी मत लो, सच्चाई निकालो। मतलब सरफेस लेवल पर पढ़ लिया और कहानी खत्म हो गई, ऐसे नहीं। उसके पीछे की पूरी रामायण अपने दिमाग में जो क्लियर होनी चाहिए। उसमें देखो आम छात्र क्या करेगा, न्यूटन का पहला नियम फॉर्मूला याद करो और किताब है, सीधी कहानी है भाई, हमने पढ़ लिया और उसके बाद जो कहानी खत्म। अब स्पाई माइंडसेट वाला जो विद्यार्थी है, यानी कि यहाँ जो सब बैठे हैं, वो क्या करेंगे, अगर नियम सही है तो साइकिल पर ब्रेक लगाने पर मैं आगे क्यों गिरता हूँ। अब थोड़ा सा वो एडवांस लेवल पे भी उस पर अपन सोच सकते हैं, और जो भी एडवांस लेवल पे सोचेगा वो थोड़ा बढ़िया काम कर सकता है। मेरे पहले समस्या आती थी, कोई भी स्टूडेंट ऐसे क्लास में पूछता था प्रश्न,
तो मैं एकदम से अटक जाता था, क्योंकि मैं ऐसे सोचता नहीं था कि भाई इससे आगे लेवल पर क्या है कहानियां। अब कभी मुझे ऐसे अनकंफर्टेबल नहीं लगता। हो तो सकता है कोई फैक्ट पूछे तो हो सकता है कि बाद में देख के बताएंगे, लेकिन ऐसी समस्या आती नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा अपन है जो इस प्रकार से सोचना शुरू कर सकते हैं। अगर स्पेस में ग्रेविटी नहीं है तो ये कैसा दिखेगा। अब ये विचार जब भी हम पढ़ रहे हैं कोई भी टॉपिक हो, तो उसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल, जैसे अभी हमने ब्रेन ट्रेनर ये सारा कुछ कोल बर्गर ये पढ़ा, उस समय हम थोड़ा सा रुक के 2 मिनट ऐसे सोच सकते हैं। मान लो मेरे को ये नैतिक जो विकास है उस पर सिद्धांत देना होता तो मैं क्या सिद्धांत दूं। क्या मैं ऐसे अच्छा लड़का अच्छी लड़की ये बात है जो मानता हूँ उसमें रखता उसको, कन्वेंशनल प्री कन्वेंशनल पोस्ट कन्वेंशनल ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है, ऐसा विचार किया जा सकता है। और जवाब भी किसको देना, खुद को ही देना। सीधी कहानी है, चीजें और ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। ब्रेन इंडेमेशन याद नहीं रखता, ब्रेन मीनिंग अर्थ और कनेक्शंस याद रखता है। हम अगर जैसे एक बार हमने जो कोई विद्वान है साइकोलॉजिस्ट है उस लेवल पे अपने आप को रख कर कोई नियम अपने दिमाग में बिठाया तो वो सारा कुछ अपने को फिर पक्का याद है। नेवर अटेक द होल मिशन, ब्रेक इट। इसका मतलब क्या है, एक एक टॉपिक का भी अलग अलग भाग है, उस पर अपने को काम करना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ही दिन में बस फाड़ देना किताब मतलब एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अपने को क्या करना है इसको बोलो। ब्रेक इट का मतलब क्या होता है बोलो, उसको टुकड़ों में तोड़ के और पढ़ना चाहिए। चंकिंग एक शब्द आया, ब्रेन को पैटर्न्स पसंद है, केओस नहीं। सारा कचरे की तरह भरना नहीं है। हमें ये जो दिमाग में क्या करना है, कुछ पैटर्न सेट करनी है, चंकिंग सेट करनी है। चंकिंग का मतलब क्या हुआ, अभी जैसे हम बात कर रहे थे तो उसमें हमने ऐसे बात की थी, मैंने जो पहले पहले अक्षर भी लिखे थे उसमें पहले लिखा हुआ भी था, जैसे टी लिखा हुआ था क्या, फिर 3 बार आई लिखा हुआ था, इस प्रकार से जी ई लिखा हुआ लास्ट में। या शुरू में हम बात कर रहे थे तो उसमें हमने बात की थी, इधर है जो क्या है सबसे पहले पहले आई, है ना, आई के बाद ई आ गया था, उसके बाद क्या आ गया था, पी आ गया था, उसके बाद एस आ गया था। तो ये क्या कहलाएगी, चंकिंग कहलाएगी। और भी इसको थोड़ा और इम्प्रूव किया जा सकता है। यहाँ पर 14 पेज कॉन्सेप्ट ये ठीक है। मिशन 1 पहला क्या करोगे, ओवरव्यू क्या क्या चीजें हैं, फिर कॉन्सेप्ट क्या है, उदाहरण और डायग्राम वगैरह क्या है, और लास्ट में अपने को उस पर क्या करना है, रिविजन। मतलब किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो उसको 4 भागों में बांट सकते हो। पहला अपने को क्या करना, ओवरव्यू, मतलब जितने पेज पढ़ रहे हो उसको एक बार स्पीड से निकाल के देखोगे ये 10 पेज है 20 पेज है, ये तो हो गया क्या, ओवरव्यू, कहाँ कहाँ से पढ़ना हो। फिर उसमें कंसेप्ट समझने अपने को एक एक भी, हाँ ये चीज है ये चीज है ये चीज है। इसके बाद खूब सारे उसके क्या करने हैं, उदाहरण देखने हैं। और डायग्राम बनाने से चीजें बहुत बढ़िया हो जाती हैं, तो अपने को डायग्राम वगैरह बनाने हैं। और फिर डायग्राम वगैरह ये इसको नोट्स कर लो, मान लो नोट्स वगैरह बन गए, उसके बाद उसका क्या करना है, दौरान करना है। एक्सपाई पूरे मिशन से नहीं डरता, वो सिर्फ नेक्स्ट टारगेट पर फोकस करता है। प्रोग्रेस से ही मोटिवेशन पैदा होती है, ये बात भी समझनी है। अपने को ऐसे नहीं सोचना कि बहुत सारा सिलेबस है मैं कैसे पढ़ूंगा और कैसे क्या होगा, काम चलेगा नहीं चलेगा, ऐसे नहीं। अपने सामने आज जैसे आज का दिन है ना, तो आज के दिन में एक छोटा टारगेट रखो कि मेरे को ये काम कम से कम करना, वो काम कर लो। तो ऐसे रोज रोज काम करते जाओगे तो हो जाएगा सिलेबस। तो सीधी कहानी है ना। अब चौथा रूल है, नेवर ट्रस्ट रिकॉग्निशन, ट्रस्ट रिकॉल। विश्वास किस पे नहीं करना है, बार बार केवल पढ़ने पे विश्वास नहीं करना है। किस पर विश्वास करना है, रिकॉल पर, एक्टिव रिकॉल पर विश्वास करना है। इसमें क्या है, ब्रेन का सबसे बड़ा धोखा, इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस। इसका मतलब क्या है जो समझो, मतलब हमने जैसे मान लो एक चैप्टर है उसका रिवीजन कर लिया, तो हमारे दिमाग को ऐसे लगने लग जाता है कि यार रिवीजन हो गया बस काम हो गया बस ये टॉपिक तो कंप्लीट है, जबकि ऐसा नहीं होता है। केवल रिवीजन से काम नहीं चलता है। या थोड़ा सा इसने ऐसे लिखा है वैसे, रिवीजन हम क्यों करते हैं उसके पीछे, यहाँ इस स्पाई माइंड सेट और हम जो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा इसके कारण भी बेनिफिट है अपने, लेकिन और ज्यादा डेप्थ में जो पढ़ो तो ज्यादा फायदा है। बाकी इसमें क्योंकि ये कह रहा है ना रिकॉग्निशन, यानी आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना, पहचान करना। और एग्जाम का अपना जो पैटर्न है, तरीका है, वो भी लगभग ऐसा ही है। आपके सामने प्रश्न भी रहेगा और उत्तर भी रहेगा, आपको क्या करना है, केवल उसको पहचानना, 4 ऑप्शन में से जो सही है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये काम करेगा अपने लिए। लेकिन इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपन अभी क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, वो ज्यादा प्रॉपर काम है। ठीक है ना। फॉल सेफ्टी है, इल्यूजन, मतलब अपने को लगेगा कि सब कंप्लीट हो गया जब ये कंप्लीट हुआ नहीं है। लाइन को बार बार पढ़ने से ब्रेन को सिर्फ वो जाना बचाना लगता है, तुम उसे मेमोरी समझ लेते हो और एग्जाम हॉल में बुक बंद होते ही सब गायब हो जाता है। बहुत बार होता है ना, ऐसे लगता है कि यार पढ़ा तो था, लेकिन अब वो अब याद नहीं आ रहा है। तो इसके लिए ट्रू मेमोरी यानी लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक। और इस समय ये लॉन्ग टर्म वाली कहानी बहुत ज्यादा अपने लिए जो जरूरी है, क्योंकि अपना एग्जाम लगभग साल 1.5 साल बाद होगा। तो अपने आज भी जो चीज पढ़ रहे हैं उसको कब तक याद रखनी है, अपने को 1.5 साल तक याद रखनी है। तो इसका मतलब अपनी कौन सी मेमोरी काम करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म। तो अपने को रिकॉल करना है, रिकॉल अगर करोगे तो प्रॉपर वो लंबे समय तक याद रहेगी। अब बात करनी है अपने को आगे।
एक्शन स्टेप, द ब्लैंक पेज इंटेरोगेशन। ब्लैंक पेज का मतलब तो समझ गए ना, क्या होता है बोलो? खाली कागज, ये कहानी है रीडर लग दी। क्या आप बिना देखे अभी उन 5 फलों के नाम बोल सकते हैं क्योंकि आपके ब्रेन ने रिकॉल किया? ये बहुत सिंपल उदाहरण हो गया, थोड़ा सा अपन तक। जैसे मान लो हमने जितने भी सिद्धांत पढ़े हैं, जितने भी विकास, बाल विकास में जितने भी प्रकार के विकास पढ़े हैं, तो उनके नाम लिख सकते हैं क्या? तो नाम लिख सकते हैं अपन। शारीरिक विकास पढ़ा हमने, गामक विकास पढ़ा, संज्ञानात्मक पढ़ा, मानसिक विकास पढ़ा, नैतिक विकास पढ़ा। इस प्रकार से हमें जो खाली कागज पे नाम लिख सकते हैं, वो लगभग कहानी है। टॉपिक खत्म होते ही बुक तुरंत बंद कर दे, मतलब किताब साइड में रखो, ब्लैंक पेपर निकाले और जो याद है सब लिख दे, डेफिनेशन, डायग्राम, फ्लो चार्ट बनाओ अपनी तरफ से, उस पर काम करो, कॉपी में काम करो। जहां रुक जाए वहीं आपका असली वीक पॉइंट है, सिर्फ उसे दोबारा देखें। मतलब जहां जाके अटक रहे हो ना आप, इसका मतलब वो आपका क्या है? वीक पॉइंट है। उसको किताब निकालो, वापस से पढ़ो, क्योंकि वो आपको, आपका दिमाग रिकॉल नहीं कर पा रहा है। और ये बहुत बढ़िया टेक्निक हो सकती है। फिर लास्ट, मतलब 5वां रूल है, यूज टाइम एज योर वेपन। समय है उसका हथियार की तरह जो उपयोग करना है। लर्निंग घंटों से नहीं, इंटरवल से होती है। मतलब प्रॉपर आपको क्या करना है? ब्रेक लेना है। बहुत बार हम क्या ब्रेक नहीं लेते हैं, तो उससे गड़बड़ हो जाती है। एग्जाम से एक रात पहले 10 घंटे एक लीक हो रही बाल्टी में पानी भरने जैसा है। इसका मतलब आप जब एग्जाम आ गया उस समय पढ़ रहे हैं खूब अंधाधुंध, तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप है जो स्पेस रिवीजन कीजिए। स्पेस रिवीजन का मतलब क्या हुआ? जैसे एक चैप्टर है, आज पढ़ लिया, फिर 7 दिन बाद पढ़ लिया, 15-20 दिन बाद पढ़ लिया, महीने 1.5 महीने बाद पढ़ लिया, ऐसे करके। तो वो है जो ज्यादा फायदेमंद है। कुल मिला के धीरे धीरे रिवीजन करेंगे तो ये जो छेद है ना, दिमाग भूल जाता है, वो धीरे धीरे है जो बंद होना शुरू हो जाए। ब्रेन हर जानकारी से पूछता है क्या इसका बार बार इस्तेमाल हो रहा है? हाँ, सेव इट, ना डिलीट इट। हमारा दिमाग बहुत एक्सपर्ट आदमी है। सही समय पर बार बार रिवीजन करना ब्रेन को सेव करने का कमांड देता है। अगर उसको हम बार बार रिकॉल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्पेस रिवीजन कर रहे हैं, तो उसका मतलब दिमाग है जो उसको याद रखेगा। प्रोटेक्ट यूर फोकस लाइक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, अटेंशन रेसिड्यू। ये थोड़ी कहानी है जो अपने को ध्यान रखनी है, यहाँ पर अपने को समझाने का प्रयास किया है। हमारा जो ध्यान है ना, जब हम पढ़ रहे हैं उस समय अगर पढ़ने पर नहीं है, किसी भी और चीज पे थोड़ी देर के लिए भी है, तो वो बहुत लंबे समय तक रहता है। जैसे मान लो आप जो कभी कभी ऐसे यहाँ पे देखा होगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बीच में कोई फोन वगैरह आ गया है, कुछ हो गया, फिर मैं ऐसे पूछता हूँ कि कहाँ थे अपन, ऐसे। इसका मतलब अपना दिमाग है जो फिर वो एकदम से हट जाता है और वापस उस फ्लो में आने में उसको 10-15 मिनट लग जाते हैं, और वो अपना बहुत भयंकर लेवल का नुकसान होता है। तो अपने को क्या करना है? डीप फोकस पे काम करना है। लगभग डीप फोकस पे अपन काम कर सकते हैं कितने घंटे? 1.5 घंटे। अपने यहाँ क्लास में हमेशा देखा होगा लगभग 1.5 घंटे बाद छुट्टी हो जाती है, क्योंकि फोकस अपना डिस्टर्ब होने लग जाता है, मतलब मेरा तो होने लग जाता है। उसके बाद ब्रेक के बाद वापस से अपन शुरू करते हैं, तो फिर वापस थोड़ा 1.5 घंटे आगे अपन पढ़ सकते हैं। या नोटिफिकेशन डिस्ट्रैक्शन है, इसकी कहानी आई है कि एक नोटिफिकेशन अगर आपको डिस्टर्ब करता है तो 4 घंटे के लिए आप है जो, मतलब आपका दिमाग प्रॉपर काम नहीं करेगा, वापस उस फ्लो में आने में इतना समय लग जाएगा। एक स्नाइपर है, जैसे मान लो स्नाइपर है, ट्रिगर दबाने ही वाला है और कोई पीछे से पूछे खाना खा लिया क्या, और उसका मिशन क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही वो खाना खा लिया क्या, तो फिर वो टारगेट वगैरह सारा कुछ भूल के और दिमाग उस पर आ जाएगा। हर बार जब आप इंस्टाग्राम चेक करते हैं, ब्रेन अपना कॉन्टेक्स्ट छोड़ देता है, वापस आने पर फिर से फोकस बनाने में मिनटों लग जाते हैं। अब ये बात मैंने नहीं लिखी है, ये जिसने किताब लिखी उस किताब वाले ने लिखी है ये। तो जब भी आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आपका जो ध्यान है वो भटकता है, और खूब महसूस खुद भी किया होगा, बहुत बार एक बार चलाने लगे तो पूरा ध्यान उसी में है। और मैं कभी ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं चलाना है, तो क्या करना बोलो? उसको एक फिक्स वे में, और जब भी पढ़ने का समय है उसमें बीच में लेके नहीं आनी ये चीज। एक्शन स्टेप 45 मिनट सिक्योर लॉकडाउन। ये लॉकडाउन शब्द का बढ़िया यूज किया है। 45 मिनट तक लगातार पढ़ रहे हो तो एक तरीके से लॉकडाउन कर दो। लॉकडाउन का मतलब क्या था, और ये हमने देखा भी है क्या होता है, मतलब कहीं बाहर जाना नहीं, कुछ भी और चीजें जो अलाउ नहीं है पूरी तरह से। माइंड सेट अगले 45 मिनट में स्टूडेंट नहीं, मिशन पर गया हुआ स्पाई हो। जैसे मान लो खुद भी एक इंटेलिजेंस एजेंट की तरह, कम्युनिकेशन फोन एयरप्लेन मोड पर, मतलब समझे क्या होता है? कोई किसी का फोन नहीं आ सकता है। एनवायरमेंट के साथ टेबल पर सिर्फ वही बुक जो मिशन है, बाकी दुनिया 45 मिनट बाहर। कितना बढ़िया, एकदम क्लियर कट लिखा है। भाई आप जिस टेबल पर डेस्क पर बैठ के पढ़ रहे हैं उसमें 45 मिनट में जो पढ़ना, उसके अलावा भी आसपास भी कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब आपके एंड रीजन में भी कुछ नहीं होना चाहिए। वो नोट्स जो किताब है वो, उसके अलावा आप हो, बस कहानी खत्म। मोबाइल तो कौन से मोड पे चला गया? एरोप्लेन मोड पे चला गया, तो कोई समस्या ही नहीं, कोई फोन वगैरह आ ही नहीं सकता। घर वालों को भी बोल दो ऐसे कि 45 मिनट तक कोई खाने पीने चाय वाय कोई बात नहीं करेगा। जब भी पढ़ते हो तो ये नियम, उनको भी धीरे धीरे आदत में आ जाएगा। परिणाम, बिना स्टडी अवर्स बढ़ाए 2 गुना प्रोडक्टिविटी।
यानी आप जितने घंटे पढ़ते हो उतना ही पढ़ना है, लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, 2 घंटे। अब मान लो कोई स्टूडेंट है जो रोज 5 घंटे पढ़ता है और 5 घंटे इन सारे नियमों को फॉलो करता है, मोबाइल बंद रख के 5 घंटे पढ़ता है, 10 घंटे के बराबर पढ़ाई होगी। और ये कुछ स्टूडेंट को मजाक लग सकती है, 1 महीने करके देख लो, बाद में आराम से बिना एरोप्लेन मोड पे फिर ट्रेन मोड पे चलाना, कोई तकलीफ नहीं है अपने को, है ना। लेकिन 1 महीना है तो प्रयास करके देख लो, ताकि अपने आप पे कभी ऐसे नहीं रहेगा यार मैं जो उस समय प्रयास करता हूँ, जब इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें 1.5 साल पहले अपने को बताई जा रही थी, सारा कुछ सामने था, चीजें सारी कुछ अनुकूल थी। कोचिंग में अभी प्रयास किया ना मैंने कि अपने यहाँ भी सिस्टम हो गया, भाई मैं थोड़ा कमजोर पड़ जाऊंगा तब भी टेस्ट थोड़ा दबाव बना के रखेगा कि भाई यार टेस्ट आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, तो थोड़ा पढ़ेंगे स्टूडेंट। समझ में आ गई। या टेस्ट का थोड़ा सा मन कम होना शुरू हुआ तो कभी मैं इधर थोड़ा मोटिवेट करता रहूंगा ऐसे, तो वापस मन बन जाएगा अपना। डोंट चेस नॉलेज, बिकम द लर्नर। मतलब आप जो केवल ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है आपको, आपको जो बहुत बढ़िया सीखने वाला व्यक्ति बनने की कोशिश करनी है। ट्रेनिंग का आखिरी स्टेप है आइडेंटिटी। क्या है बोलो। अब अपनी जो पहचान अपन खुद दिमाग में बिठा लेते हैं ना, वही कहानी है जो आगे चलती रहती है। मतलब किसी स्टूडेंट ने ऐसे मान लिया कि मैं कमजोर हूँ, तो उसकी आइडेंटिटी उसने दिमाग में क्या बिठाई है, मैं कमजोर हूँ। और किसी ने अगर है जो ये आइडेंटिटी बिठा ली कि भाई मैं जो अभी सीख रहा हूँ, देखो मैंने जो कोई सालों तक पढ़ाई तो की नहीं, मैंने तो अभी शुरुआत की है, मैं सीख रहा हूँ, तो हो सकता है ना कि होशियार हो जाऊंगा। मैं एक सिस्टम बना रहा हूँ जिससे चीजें जो बढ़िया हो जाएंगी आगे। और ये स्टूडेंट है जो नेगेटिव है, मैं मैथ्स में कमजोर हूँ, मेरी मेमोरी कमजोर है, वीक है, ऐसा कुछ है, ऐसा आपको जो आइडेंटिटी नहीं बनानी है। इसको अपन है जो सिविलियन आईडी कार्ड तो ये ऐसे ही लिख दिया है, एजेंट है जो कैसा रहेगा तो देख। एवरेज स्टूडेंट और टॉपर में फर्क सिर्फ आईक्यू का नहीं है, आइडेंटिटी का होता है। जब आप कहते हैं मुझे नहीं आता, आप ब्रेन को हारने का आदेश देते हैं। मतलब किसी स्टूडेंट ने अपने आप से कहा ना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपने अपने दिमाग को भी क्या कह दिया, सरेंडर कर दिया, बस करो कि नो से। और आपने जो अगर इस प्रकार का विचार नहीं रखा, कभी सोचा ही नहीं, दिमाग है जो कहेगा ना कि यार अपने को लोड लेना, बोलो उधर वो तो भाई साहब तो पढ़ रहे हैं 5 5 घंटे, तो फिर अपने को लोड लेना पड़ेगा। द स्पाई लर्निंग इंजन। आइडेंटिटी वाली बात कहानी क्लियर हो गई क्या। ये कुल मिलाकर डेस्क की बात कर रहा है, ये जो क्लटर्ड है उसको अपने को किसमें बदलना है, केवल जो हमें चाहिए उसमें। मोबाइल वगैरह की बात भी है, ये बहुत सारी जो दुनियादारी है उसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में लेना है। पढ़ रहे हैं उस समय सारा कुछ रिव्यू करना है, जैसे और भी चीजें लिखी हुई हैं इसमें, जो एनकोडिंग वगैरह चंकिंग वगैरह कर सकते हैं, ट्रिक वगैरह बना के पढ़ सकते हैं। पर एक्सपाई एकेडमी में आने पर किसी के पास सीक्रेट पावर नहीं होती, मतलब सामान्य व्यक्ति होता है, उनके पास सीखने की इच्छा होती है। तो मन में है जो कौन सी इच्छा जगानी है, बोलो, सीखने की इच्छा जगानी है। बाकी ये सब सिस्टम है जो सिखा देगा। अगर एक बार मन में है जो सीखने का भाव आ गया तो उसके बाद सारी चीजें बढ़िया हो जाएगी। स्लो लर्नर जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ स्लो लर्निंग सिस्टम होते हैं। अपने को अपना जो सिस्टम है उसको कैसा करना है, फास्ट करना है, सही करना है। जिस दिन तुमने अपना लर्निंग सिस्टम बदल लिया उसी दिन तुम्हारा रिजल्ट बदलना शुरू हो जाएगा। योर नेक्स्ट मिशन, आगे तो फिर ये कहानी है जो इसको रहने दो। अगर आप इस पूरे स्पाई सिस्टम को, ठीक है, फिर ये दुनियादारी की और बातें हैं, समझ में आई क्या बातें, बोलो। फॉलो करने का प्रयास करना सब। और कुछ इसमें और है ना, हो सकता है अपना जो सिस्टम चल रहा है उसमें थोड़ा ऐड करना। जैसे कुछ हो सकता है कि मोबाइल वगैरह परेशान करता है तो उसको थोड़ा रोकना है, टेबल पूरी बिखरी बिखरी रखी हो और पढ़ते हो तो उसमें है जो थोड़ा सेपरेट खुद का टाइम टेबल वगैरह का सेटलमेंट कर सकते हो। ओके। अब सुबह कितने बजे, 7:30 बजे ही। और उधर जो संगठन वाले हैं उनके 7:30, मतलब उनके 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं होता है। तो अपने को प्रयास करना, वो भले लेट सीट आए लेकिन अपने यहाँ व्यवस्था बढ़िया रहेगी तो ठीक रहेगा, है ना। और यहाँ के लोकल कौन है, सोएपुर लड़कों में ललित है बस एक। तो ठीक है, अभी तुम तो भले ही चले जाना, अपन बातचीत करते हैं, कुछ और व्यवस्थाएं हैं उसमें मैं बता दूंगा कि भाई क्या क्या करना है।